राजनपुर में कौमी असम्बली के हल्का N193 पर ज़िमनी इंतखाब, तमाम 237 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। तहरीक इंसाफ के मोहसिन लगारी ने 90,392 वोट लेकर मैदान मार लिया। नून लीग के अमार लगारी 55,218 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। सरकारी मशीनरी, न्यूट्रल्स और इलेक्शन कमीशन के गठजोड़ के बावजूद PTI कामयाब हुई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का बयान, कहा N193 से शानदार कामयाबी पर मोहसिन लगारी को मुबारकबाद पेश करते हैं। इस कामयाबी से PDM और उसके सरपरस्तों पर मजीद खौफ तारी होगा। बिलावल भुट्टो का नैब कानून में तरमीम लाने का फैसला, कहा कि नैब का कानून जजेस पर भी लागू होना चाहिए। नैब कानून में तरमीम खुद पेश करेंगे। जिस तरह से अदलिया दोहरे मयार के साथ चल रही है, इन इकदामात का दिफा मुश्किल है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट के असको नोटिस केस की समाअत आज फिर होगी। हुक्मरान इत्तेहाद 9 रुकनी बेंच में से जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन को अलग करके फुल कोर्ट बनाने की अपील दायर कर चुका है। आखिरी समाअत में चीफ जस्टिस ने करार दिया था कि पीर को जजेस के मामले पर मुअतरज़ीन को सुनेंगे। तुर्की से इटली जाने वाले गैर कानूनी महाजरीन की कश्ती समंदर में चट्टान से टकरा गई। 45 से ज़्यादा अफराद हलाक। कश्ती में सवार 28 पाकिस्तानियों की लाशें बरामद। रोम में पाकिस्तानी सफारतखाने ने तस्दीक कर दी। कश्ती में मुबैना तौर पर 40 पाकिस्तानी सवार थे, 12 अब तक लापता हैं। कश्ती पर 120 से ज़्यादा अफराद सवार थे। बाकी अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सोमालिया से बताया गया। तहरीक इंसाफ के जिन अरकान के इस्तीफे मंजूर हो चुके, वही फैसला हतमी है। स्पीकर कौमी असम्बली के ज़राए का दावा, इन 35 अरकान में से किसी को कौमी असम्बली इजलास में शिरकत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कौमी असम्बली हुक्काम के मुताबिक मुस्ताफ़ी PTI रुकन ने ऐवान में आने की कोशिश की तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। ये भी कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन कमीशन ने किसी PTI रुकन को बहाल नहीं किया। तहरीक इंसाफ अदालती फैसले पर अपनी मर्जी की तशरीह कर रही है। 27 फरवरी 2019 का सरप्राइज याद है ना? पुलवामा हमले के झूठे प्रोपेगेंडे और कंट्रोल लाइन पार करने की गलती पर पाकिस्तान ने भारत को ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की सूरत में करारा जवाब दिया था। 4 साल पहले आज ही के दिन पाक फजाई के शाहीनों ने 2 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए थे। भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया था। टी इस फैंटास्टिक भारतीय फजाइया की नाकामी का इस्तियारा बन गया। भारतीय फोर्सेस को लाइन ऑफ कंट्रोल पर सबक सिखाया गया। ये मादरे वतन के दिफा के लिए पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत और अज़्म का सबूत है। भारत की जानिब से आए बाएं शाएं और झूठ का पोल खोलने का तमाशा सारी दुनिया ने देखा। PSL की सिक्योरिटी के लिए पैसे कौन देगा? पंजाब हुकूमत और PCB में मामलात तय पा गए। लाहौर और रावलपिंडी में टूर्नामेंट के मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी का कहना है कि सिक्योरिटी पर अखराजात बोर्ड और हुकूमत दोनों उठाएंगे। रूट की लाइटों का किराया बहुत ज़्यादा है, इसलिए बोर्ड और हुकूमत ने मिलकर लाइट्स खरीदने का फैसला किया है। निगरान वजीर पंजाब इब्राहिम हसन मुराद ने कहा, तस्दीक की है कि हुकूमत ने सिक्योरिटी और लाइट से मुतालिक बोर्ड से जो मुतालबात किए थे, बोर्ड ने वो मुतालबे मान लिए। 10 छक्के 3 चौके। फ़खर जमान ने सिर्फ 45 गेंदों पर 96 रन बना डाले। अब्दुल्ला शफीक ने 41 गेंदों पर 75 रन बनाकर फ़खर का खूब साथ निभाया। HBL PSL सीजन 8 में सुपर संडे के दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी के लिए 241 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। सीजन के सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड भी बना डाला। हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी के मोहम्मद हारिस और बाबर आजम शाहीन शाह अफरीदी का शिकार बने। फिर साइम अयूब और टॉम कैडमोर ने तेज़ रफ्तार 50 बनाई, लेकिन दोनों के आउट होने के बाद पेशावर के बल्लेबाज लाहौर के बॉलर्स के सामने न टिक सके। लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 40 रन से हरा दिया।
बलूचिस्तान के जिला बारखान के इलाके रखनी में धमाका, 5 अफराद जहां बहक, 12 अफराद जख्मी। जख्मियों में 2 बच्चियां भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक धमाका रखनी बाजार में हजाम की दुकान के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल में हुआ। धमाके से अतराफ की दुकानों, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला बलूचिस्तान की रखनी धमाके की मजम्मत। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला और IG पुलिस बलूचिस्तान से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में फायरिंग, फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के वाइस चेयरमैन खालिद रजा जहां बहक हो गए। पुलिस का कहना है कि वाक़या बज़ाहिर ज़ाती दुश्मनी मालूम होता है। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, एडिशनल IG कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल के तीसरे और आखिरी रोज़ भी मुख्तलिफ किताबों और मौज़ूआत पर सेशंस हुए, जिसमें पाकिस्तानी और बैरून मुल्क से आए मुसन्निफ़ों की किताबों पर सवालात और जवाबात की बैठक हुई। मारूफ शायर और ड्रामा निगार अमजद इस्लाम अमजद के नाम नशिस्त हुई। साबिक ब्यूरोक्रेट फवाद हसन फवाद के शेरी मजमूए कुंज कफ़स के हवाले से खुसूसी नशिस्त में अपना कलाम सुनाया। बांसुरी और तबले के सुरों ने फेस्टिवल को मज़ीद खुशगवार बना दिया। इख्तितामी सेशन में मज़ाहिया पंजाबी मुशायरा हुआ, जिससे शुरका खूब महजूज हुए। ऑस्कर नॉमिनेटेड शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म स्ट्रेंजर एट द गेट की स्क्रीनिंग। फिल्म में अहम किरदार अदा करने वाली बीबी बहरामी से मलाला यूसुफजई की मुलाकात। मलाला ने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लिखा, बीबी बहरामी इस फिल्म की जान है। लोगों के दरमियान प्यार और मोहब्बत कैसे फैलाना चाहिए, यह हमें बीबी बहरामी से सीखना चाहिए। फिल्म एक ऐसे अमरीकी फ़ौजी के गिर्द घूमती है जो इस्लामोफोबिया का शिकार है और मुसलमान अफगानी पनाह गुज़ीनों के कत्ल की नीयत से आता है, लेकिन इस कम्युनिटी के लोगों का प्यार और मोहब्बत उसको मजबूर कर देता है कि वो मुसलमानों के कत्ल का इरादा तर्क कर दे। सज्जन अली का मैडम नूर जहां के लिए मोहब्बत का इजहार। बरतानवी रेडियो शो में मलका तरन्नुम की गाई नासिर काज़मी की गज़ल गुनगुना कर दिल जीत लिए।